Good morning, students. How are you all? Good and fine. Dear students, today through this MSc video, we will discuss about chapter number 6, The Gifted House. In this chapter, there is a carpenter whose name is Nihal Singh. He is very skillful in his work. He used to work with Mohan Singh contractor. In this lesson, we will read that Nihal Singh builds a wooden house and it is gifted to him by his owner. Okay, students, let's start the lesson. Word meaning of this lesson: skillful, having or showing skill. स्किल का होना या फिर स्किल को दिखाना. योग्यता का होना या योग्यता को दिखाना. एक्सपर्टाइज, स्किलफुलनेस, विशेषज्ञता, निपुणता. सब्सिक्वेंटली, आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद. टेकन अबैक, सरप्राइज्ड, हैरान होना, हक्का बक्का रह जाना. एडमेंट, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड और डिटरमाइंड, यानी अपनी बात पर अड़े रहना, दृढ़ निश्चय. रिलंक्टली, अनविलिंगली, अनिच्छा से, यानी कोई भी काम जो है इच्छा के बिना करना, अनिच्छा से करना. ओके, यानी जिसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो फिर भी उसको करना पड़े. शोडी, पुअर इन क्वालिटी, इन्फीरियर, यानी घटिया किस्म की क्वालिटी का होना. शोडी, बेकार. लैक्स, केयरलेस, नेग्लेक्टफुल, निकम्मा. I know the price of success, dedication, hard work, and an unremitting devotion to the things you want to see happen. And this lesson is written by Frank Lloyd Wright. ये क्या कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सफलता की कीमत क्या होती है. वो क्या होता है? डेडिकेशन होता है, आत्मसमर्पण होता है, कड़ी मेहनत होता है, और उसके बाद जो है हमें जो है निरंतर आत्मसमर्पित रहकर अपने काम को करना पड़ेगा. तभी हम जो है अपनी चीज़ों से जो हम देखना चाहते हैं वो हम देख पाएंगे. Once upon a time there lived an old carpenter by the name of Nihal Singh. एक बार एक निहाल सिंह नामक कारपेंटर रहते थे. कारपेंटर का मीनिंग क्या होता है? बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला. ओके. निहाल सिंह वॉज अ स्किलफुल कारपेंटर हुज एक्सपर्टाइज इन कारपेंट्री वॉज वेल नोन अक्रॉस द कंट्री. निहाल सिंह अपने काम में बड़ा स्किलफुल था, निपुण था अपनी कारपेंट्री में, बढ़ई के काम में. और उसकी जो एक्सपर्टाइज थी, जो उसकी विशेषज्ञता थी, जो उसके अंदर जो गुण थे, जो निपुणता थी उसके अंदर काम करने की, जो टेक्निक उसको आती थी, वो सारे के सारे कंट्री में क्या थी? फेमस थी, सारे देश में फेमस थी. निहाल सिंह वर्कड फॉर अ रिच बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर मोहन सिंह हु हैड फुल कॉन्फिडेंस इन हिज स्किल्स. निहाल सिंह एक अमीर ठेकेदार के साथ जो है काम करते थे बिल्डिंग बनाने का, और इसके मालिक को मोहन सिंह को जो है इसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, इसकी स्किल्स के ऊपर. मोहन सिंह हैड अर्नड अ लॉट फ्रॉम द स्किल्स ऑफ निहाल सिंह. और इसके मालिक यानी मोहन सिंह ने निहाल सिंह की स्किल के द्वारा बहुत सारे पैसे कमा लिए थे. एंड एट द सेम टाइम, और इसके साथ ही निहाल सिंह्स इंटरेस्ट वर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ. और इसके साथ ही जो है निहाल सिंह की हर बात का भी अच्छे से ख्याल रखा जाता था. अपार्ट फ्रॉम हिज सैलरी, उसकी तनख्वाह के अलावा, यानी उसकी जो सैलरी मिलती थी, उसके जो मंथली पैसे दिए जाते थे निहाल सिंह को उसके मालिक के द्वारा, निहाल सिंह वुड ऑल्सो गेट अदर अलाउंसेस फ्रॉम मोहन सिंह. तो निहाल सिंह को पर मंथ सैलरी तो मिलती ही थी, इसके साथ साथ उसको बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती थी, बहुत सारे भत्ते भी दिए जाते थे उसको, विच इंक्लूडेड
traveling, education for his children and much more. देखिए उसका जो मालिक था मोहन सिंह सैलरी तो देता ही था, साथ में वो उसको और भी भत्ते देता था। और उसमें क्या क्या भत्ते इंक्लूड थे? ट्रैवलिंग, यात्रा करना, वो कहीं पर भी यात्रा के लिए जाता था, ट्रैवल करता था, तो सारे खर्चे किसकी ओर से होते थे? मोहन सिंह की ओर से होते थे। और निहाल सिंह के बच्चों के लिए भी एजुकेशन के लिए जो पैसे थे वो कौन देता था? मोहन सिंह। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में जो है इसका जो मालिक है मोहन सिंह उसकी बहुत ज़्यादा सहायता करता था। ओके स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हो निहाल सिंह जो है, ये देखिए इसके हाथ में एक हथौड़ी है, तो ये जो है बढ़ई का काम करता है। ओके, लकड़ी का काम करता है। और साइड में आप देख सकते हैं कि इसका मालिक है मोहन सिंह। ओके, वन डे निहाल सिंह डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम हिज वर्क। एक दिन जो है निहाल सिंह अपने काम से रिटायर होने का डिसाइड कर लेता है, निर्णय कर लेता है कि मैं अब आगे काम नहीं करूँगा, मैं सेवानिवृत्त हो जाऊँगा, यानी रिटायरमेंट ले लूँगा। एंड सब्सिक्वेंटली ऑफर्ड हिज रेजिग्नेशन टू मोहन सिंह। और इसके बाद जो है वो क्या करता है, मोहन सिंह को जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है, यानी रिज़ाइन लेटर दे देता है कि मैं यहाँ पर जो है काम नहीं करूँगा, अपना इस्तीफ़ा दे देता है। ओके, तो वहाँ पर जो है अभी निहाल सिंह जो है इसके लिए मोहन सिंह के लिए काम करता है। और मोहन सिंह जो है इस्तीफ़े को देखेगा तो बड़ा हक्का बक्का रह जाएगा, बड़ा हैरान रह जाएगा वो। मोहन सिंह was taken aback since he did not want to lose his services। मोहन सिंह जो है इस बात को देखकर, उसके इस्तीफे को देखकर बड़ा हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो अपनी सेवाओं को खोना नहीं चाहता था। ही रिक्वेस्टेड निहाल सिंह टू कंटिन्यू विद हिज जॉब। और वो क्या करता है, निहाल सिंह से रिक्वेस्ट करता है कि वो लगातार काम करता रहे, अपने जॉब को कंटिन्यू करता रहे। बट निहाल सिंह वॉज एडमेंट एंड स्टक टू हिज डिसीजन। लेकिन निहाल सिंह जो है, यस, एडमेंट का मीनिंग क्या रीड किया था हमने? एडमेंट, डिटरमाइंड, यानी अपने बात पर अड़े रहना। लेकिन निहाल सिंह ने उसकी रिक्वेस्ट को नहीं माना और वो अपनी बात पर अड़ा रहा। स्टक टू हिज डिसीजन, अपने डिसीजन को लिए हुए। मोहन सिंह एक्सेप्टेड हिज रेजिग्नेशन विद कंडीशन। मोहन सिंह जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, बाद में इसके इस्तीफे को वो स्वीकार कर लेता है, एक शर्त के साथ। कंडीशन क्या थी? दैट ही वुड मेक वन वुडन हाउस फॉर हिम बिफोर ही लेफ्ट, कि वह उसके लिए जो है एक घर बनाए, छोड़ने से पहले, इस काम को छोड़ने से पहले वह उसके लिए क्या बनाए? एक लकड़ी का घर बनाए, फिर वो जो है इस काम को छोड़ सकता है। निहाल सिंह एक्सेप्टेड द कंडीशन रिलक्टली। और निहाल सिंह ने जो है अपने मालिक की बात को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। रिलक्टली का मीनिंग क्या है? अनिच्छा से, यानी ना चाहते हुए भी इस शर्त को वो मान जाता है कि ठीक है, मैं एक मकान जो है बना दूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। समहाउ, कैसे भी, ही मेड द वुडन हाउस, उसने लकड़ी का घर बना दिया। हाफ हार्टेडली विद शोडी वर्कमैनशिप एंड यूज्ड इंफीरियर मटेरियल। और उसने क्या किया, कैसे भी जो है वुडन हाउस को बना दिया आधे अधूरे दिल से, विद शोडी। शोडी का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? पुअर इन क्वालिटी, इंफीरियर। तो उसने जो है वर्कमैनशिप यानी कारीगरी, तो उसने जो है घटिया कारीगरी का यहाँ पर इस्तेमाल किया। और यूज्ड इंफीरियर मटेरियल, बेकार सामग्री को इसने इस घर को बनाने में इस्तेमाल किया। When the wooden house was complete, जब ये लकड़ी का घर कंप्लीट बन चुका, मोहन सिंह केम, मोहन सिंह आता है फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मीन्स
निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। तो मोहन सिंह जो है इस घर की जांच पड़ताल करने के लिए आता है। आफ्टर इंस्पेक्टिंग द हाउस, घर की जांच पड़ताल करने के बाद जो वुडन हाउस जो है निहाल सिंह के द्वारा बनाया गया था उसकी इसने जांच की। मोहन सिंह कॉल्ड निहाल सिंह, मोहन सिंह बाद में निहाल सिंह को बुलाता है एंड हैंडेड ओवर द कीज ऑफ द वुडन हाउस टू हिम एज अ फेयरवेल गिफ्ट। फेयरवेल गिफ्ट विदाई पार्टी का गिफ्ट है। ओके, तो मोहन सिंह जो है निहाल सिंह को बुलाता है और उसके हाथ में वो चाबियां थमा देता है इस मकान की, जो ये लकड़ी वुडन हाउस बनाया था। ठीक है, और वो इसको जो है विदाई पार्टी का जो है गिफ्ट के रूप में इसको क्या कर देता है, चाबियां थमा देता है, इसको गिफ्ट कर देता है। नाउ अब इट वॉज निहाल सिंह टर्न टू बी सरप्राइज्ड। अब हैरान रहने की बारी किसकी थी, निहाल सिंह की थी। ही थॉट, उसने सोचा, ही शुड हैव मेड अ बेटर हाउस, कि उसको जो है इससे भी बेटर हाउस बनाना चाहिए था, बहुत अच्छा हाउस बनाना चाहिए था। एंड वर्कड एज डेडिकेटली एज ही हैड डन ऑल हिज लाइफ, और जैसे उसने पूरी लाइफ टाइम तक जो है अपने काम के प्रति समर्पित होकर जो है काम किया है, तो उसको ऐसे ही काम करना चाहिए था इस घर को बनाते हुए भी, क्योंकि यह घर किसको मिल गया, किसको मिल गया है, उसी को मिल गया, निहाल सिंह को ही गिफ्ट कर दिया गया है मोहन सिंह के द्वारा। और इसने तो बेकार सामग्री का यूज़ किया था कार्य, और इसने जो है दिल से भी इस काम को, इस घर को नहीं बनाया था। ही वुड नाउ लिव इन दिस हाउस फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और अब इसे निहाल सिंह को अपनी पूरी लाइफ टाइम तक जो है इस घर में रहना था। एंड एवरी मोमेंट ऑफ इट विल रिमाइंड हिम ऑफ हिज लैक्स एफर्ट्स इन मेकिंग इट, और इसको जो है जैसे ही अपने घर में रहेगा तो एवरी मोमेंट यानी प्रत्येक समय जो है इसको, इसने जो यहाँ पर जो है बेकार काम किया था वो इसको रिमाइंड होता रहेगा कि मैंने घटिया काम किया है, बेकार काम किया था इस घर को बनाने में, मैंने जो है इन्फीरियर मटेरियल को यूज़ किया था, तो मैंने अपनी सारी लाइफ जो है अपने काम को डेडिकेशन देकर किया। बट लास्ट में देखिए ये अफसोस रहेगा इसको कि जो मकान मैंने जो है आधे अधूरे दिल से बनाया था, मेरी इच्छा भी नहीं थी बनाने की, बस मैंने तो जो है इसको ऐसे ही बना दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मकान मुझे ही गिफ्ट में मिलेगा, मुझे ही रहना पड़ेगा, तो बाद में वो बड़ा अफसोस करते हैं। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी, इसकी स्टोरी, इस स्टोरी की मोरल क्या है, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। वट एवर यू डू, आप जो भी करते हो, डू इट विद ऑल योर हार्ट, वो आप अपने पूरे दिल से करिए। द हाफ हार्टली डन टास्क कैन ब्लेमिश एन एंटायर कैरियर ऑफ एक्सीलेंस, आधे अधूरे दिल से किया गया काम आपके ज़िंदगी भर के कैरियर को, जो आपने एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दी है, उसको क्या कर सकता है, ब्लेमिश कर सकता है। जैसे निहाल सिंह के साथ हुआ, निहाल सिंह ने पूरी लाइफ टाइम तक जो है बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया था, बड़े दिल से काम किया था, लेकिन लास्ट में जब उसने आधे अधूरे दिल से जो है काम किया तो उसके साथ क्या हुआ आप देख सकते हैं। Okay students, I hope you have understood this chapter very well. Have a nice day. Thank you.